27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। इसके अलावा सिख धर्म में भी इस दिन की बहुत अहमियत है। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु नानक जयंती एक महत्वपूर्ण और बड़ा पर्व है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आइए जानते हैं कि गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें और कैसे सिख धर्म के संस्थापक बने गुरु नानक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू बेदी था और माता का नाम तृप्ता देवी थी। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। जब गुरु नानक देव बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें गायों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी, लेकिन नानक जी बीच बीच में ध्यान करने लग जाते थे और गाय दूसरे लोगों के खेतों में जाकर उनकी फसल खराब कर देती थी। ये सब देखकर गुरु नानक जी के पिता उनसे काफ़ी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन गांव के लोगों ने गुरु नानक के साथ कई चमत्कारी चीज़ें होती देखी। इसके बाद गांव के लोगों को लगता था कि गुरु नानक कोई संत है। गुरु नानक देव को ध्यान करते देख उनके एक पड़ोसी ने नानक जी के पिता से उनको सांस्कृतिक विषय में पढ़ाई करने के लिए कहा। उनका मानना था कि धर्म से जुड़ी चीज़ों में नानक को काफ़ी रुचि है। सन 1487 में नानक जी का विवाह माता सुलखनी से हुआ। उनके दो पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक जी के पिता चाहते थे कि वे अपना कारोबार करें ताकि अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें नया कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए, लेकिन नानक ने उन पैसों से रास्ते में मिले भूखे लोगों को खाना खिला दिया। जब वह खाली घर लौटे तो उनके पिता उन पर काफ़ी गुस्सा हुए, लेकिन नानक ने कहा कि अच्छा काम करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिता उनसे परेशान हो चुके थे। नानक के पिता ने उन्हें काम के लिए नानकी के घर रहने भेज दिया। नानक की बहन नानकी सुल्तानपुर में रहती थी। नानक ने वहां काम करना शुरू तो किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद नानक की मुलाकात वहां के एक मुस्लिम कवि मर्दाना से हुई। वे हर सुबह काम पर जाने से पहले उनसे मिलते थे और नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। ये देखकर वहाँ के लोगों को आश्चर्य होता था कि दो अलग समुदाय के लोग एक साथ कैसे ध्यान कर सकते हैं। नानक नदी के पानी में उतरे और वहीं गायब हो गए। लोगों को लगा कि अब नानक नदी में डूब चुके हैं, अब वह कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन 3 दिन बाद नानक नदी से बाहर आ निकले। ये देखने के बाद सभी का मानना था कि नानक कोई संत ही है और सभी लोगों ने उन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। तभी से उनको गुरु नानक देव कहा जाने लगा। इसके बाद नानक देव ने खुद को ध्यान करने में विलीन कर लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सारा सामान गरीबों में बांट दिया, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सभी सुविधाओं का इंतज़ाम किया और धार्मिक यात्रा पर निकल गए। गुरु नानक देव जी को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में बिताया। उनकी शिक्षा ने मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा का संदेश फैलाया। गुरु ग्रंथ साहिब के प्राथमिक छंद पर इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड का निर्माता एक है। गुरु नानक जयंती के दिन सिख धर्म के अनुयायी सिख पवित्र ग्रंथ गुरु साहिब का पाठ करके अखंड पथ का पालन करते हैं। त्योहार से 2 दिन पहले प्रभात फेरी यानी सुबह की जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्त भजन गाते हैं और इलाकों की यात्रा की जाती है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव की जयंती से एक दिन पहले भक्त नगर कीर्तन भी करते हैं। पंच प्यारे या सिख त्रिकोण ध्वज निशान साहिब ले जाने वाले 5 लोग परेड का नेतृत्व करते हैं। गुरु पर्व के दिन पूरे गुरुद्वारा में प्रार्थना की जाती है। त्योहार के दिन देर रात तक भक्त लंगर में शामिल होते हैं। लंगर का खाना काफ़ी शुभ माना जाता है और शुभ अवसरों पर परोसा जाने वाला पारंपरिक प्रसाद कड़ा प्रसाद है। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी।
गुरु नानक देव के बाद 9 गुरु और आए जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ाया। सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु यानी गुरु अर्जुन के समय तक सिख धर्म पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। उन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन भी किया था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।